प्रभु को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय क्या है? तो सबसे सुगम उपाय है कि आपके पास हमेशा सद्विचार रहे, अनुशासन रहे और प्रभु को प्राप्त करने की निरंतरता आप में हमेशा सदैव बनी रहे। तो इस सद्विचार को अनुशासन से पालन करना और निरंतर प्रयास करते रहना, तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही सहज है। इतनी सहज जो कोई भी इंसान अगर इस स्थिति में पहुंचना चाहता है तो बस ये 3 विचार रख के वो आगे बढ़े, उसे सब प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 विचारों का आगमन कैसे हो जीवन में, इसी को हम समझने का आज प्रयास करेंगे सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से। जनक सुतहि समुझाई करि बहु विधि धीरजु दिन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया। चरण कमल सिरुनाई कपि गौनु राम पहिकीन। और उनके चरण कमलों में सिर निभाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाध्वनि गर्जे से भारी। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। गर्भ स्त्रीवही सुनी निशिचर नारी। जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। लांघ सिंधु यही पार ही आवा सबद किली किला कपि ही सुनावा। समुद्र लाख कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द मतलब हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना। नूतन जन कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। किन्हें श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। अब ये तीनों पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ है। अब इसमें छुपा जो अध्यात्म है वो हम समझते हैं। तो जब सीता जी को वो समझा रहे हैं, हनुमान जी बहुत प्रकार से धीरज दे रहे हैं कि माँ आप थोड़ा इंतजार और करिए, आप संयम रखिए, प्रभु आपको लेने जरूर आएंगे और आपको लेके जाएंगे, और प्रभु पे विश्वास रखिए। तो यहाँ हम लोग कलयुग में यही सोचते हैं। हमारे साथ जब कुछ समय वैसा आता है, बुरा जिसे कहते हैं, जब दुख की घड़ी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उस समय प्रभु का मैसेज आता है किसी न किसी रूप से। या तो कोई सत्संग प्राप्त हो जाएगा आपको, या कोई साधु आ जाएंगे, या किसी न किसी रूप में आपके पास कोई न कोई चीज़ पहुंचेगा। बस हमारा विचार हमेशा सही डायरेक्शन में अगर रहे तो हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो वही सीता जी को हनुमान जी समझा रहे हैं कि संयम रखिए, प्रभु पे विश्वास रखिए, प्रभु आएंगे और प्रभु सब चीज़ को दूर कर देंगे। ये हमारे साथ भी लागू होता है कि कभी भी अगर ऐसा टाइम है तो संयम रखने का ज़रूरत है और परमात्मा को याद करने का गति उस समय और बढ़ा देना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जिन्हें ये कृपा प्राप्त नहीं होती है उनके साथ हमेशा अपशकुन होगा। जैसे राक्षसों में भय था, क्योंकि उनके अंदर पाप था, उन्होंने पाप किया था,
इसीलिए वो हनुमान जी के कार्य से डरने लगे और जो ध्वनि उनके मुख से निकला उसके कारण राक्षसों के लिए अपशकुन होने लगा। जो राक्षसों की पत्नियां थीं उनकी गर्भ गिरने लगी। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये बताया है कि जो आदमी जो बैड किया होगा और बैड सोच रहा है उसके साथ बैड होगा, बुरा ही होगा। और फिर जब हनुमान जी पहुंचते हैं रामचंद्र जी के पास, जहाँ पे सब वानर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे उनको देख के सब आदमी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हनुमान जी लौट के आ गए और उनका मुख प्रसन्न है और उनका तेज चमक रहा है। तो जो भी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा उसका मुख हमेशा प्रसन्न होगा, वो कभी दुखी हो नहीं सकता है। और उसकी मुखमंडल पे एक आभा होगी, एक ऑरा होगा, जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो अच्छे विचार रखते हैं वो ये समझ जाते हैं कि हाँ, प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। तो हनुमान जी ने ये कार्य किया था कि सीता जी की खबर ले ली थी और खबर लेके वो आए थे। तो उसको जो वानरों की सेना थी उसने समझ लिया। क्यों? क्योंकि वे सद्विचार रखे हुए थे, वे सन्मार्ग पे थे और वो प्रभु के साथ थे। प्रभु के साथ थे तो वो संयमित थे, वो संयम से रहते थे। तो उनके लिए हमेशा ये शकुन होने लगा, उनके लिए हमेशा मंगलमय होने लगा। तो जो आदमी अच्छे विचार के साथ हमेशा रहेगा उसके साथ हमेशा अच्छा होगा। दुख सुख सांसारिक चीज है, वो प्रकृति का एक नियम है कि हर दिन सूर्य को उगना है और हर दिन सूर्य को डूबना है। वो निरंतरता है उसमें, वो अपना कार्य कभी नहीं छोड़ता है। तो कभी बारिश आ जाती है तो कभी अंधेरा हो जाता है। तो जो लोग इसको समझते नहीं हैं उनको लगता है कि ये तो दिक्कत हो गया, आज सूर्य उगा है, अभी अंधकार हो गया। दिन और रात दोनों होता है, निरंतर होते रहता है। लेकिन वो जब रात होगा तो दिन होगा ही, फिर से सूर्योदय होगा। संयम बस रखने का जरूरत है। अगर हमारा बैड टाइम आता है हम उस समय संयम रखें, वो टाइम गुजर जाएगा। और सुख जब आ रहा है तो उस समय धैर्य रखें, उसमें खो न जाएं, इतना भी ना खो जाएं जो परमात्मा का नाम बिसर जाए। तो हमारे साथ दोनों प्रॉब्लम होता है, दुख में हम विचलित हो जाते हैं और सुख में हम उस भाव को नहीं अंदर ला पाते जिससे परमात्मा हमेशा याद रहे। दोनों कंडीशन में जो परमात्मा को याद रखता है अपने विचारों से, अपने अनुशासन से, अपने निरंतरता से, अपने सद्विचारों से, अपने सन्मार्ग से, उसे प्रभु सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर जो जनित जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स हैं अपने माइंड में, उन निगेटिव एलिमेंट्स को दूर करें। अपने पाप का जो बोध हम लेके अंदर रहते हैं उस पाप के बोध को हटाएं। और परमात्मा हमें प्रसन्न देखना चाहता है। हमेशा वो सोचता है कि ये आदमी जो भी है, मनुष्य है या जीव है, इसको तो मैंने प्रसन्न रहने के लिए भेजा है, तो ये प्रसन्न क्यों नहीं रहे? इससे परमात्मा दुखी हो जाता है। तो हम लोग अगर किसी न किसी चीज़ में अगर स्टक हैं अपने जीवन में, तो इससे परमात्मा दुखी है।
तो हमें चाहिए कि हम अपने को आनंद में लाने का पुरजोर कोशिश करें, अपने अंदर के बुराइयों को ख़त्म करें। तो अंदर की बुराइयां ख़त्म कैसे होंगी? तो जब हम अपने अंदर सद्विचारों का रोपण करेंगे, और उस सद्विचारों का रोपण हम अनुशासन से करेंगे। कोई भी गलत कार्य नहीं करने की कोशिश करेंगे। गलत कार्य अगर हो जाता है तो माफ़ी मांग के फिर से वो न करने का प्रयत्न करेंगे, और निरंतर ये करते रहेंगे। अब कोई पूछेगा कि मैं तो इतने 10 साल से परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ और मैंने सब चीज़ किया है, तो मुझे क्यों नहीं प्राप्ति हो रही है? मेरे साथ दुख क्यों आ रहा है? मेरे साथ सुख क्यों आ रहा है? तो ये क्वेश्चन वही अराइज करेगा जो वो संपूर्ण रूप से परमात्मा को नहीं समझ रहा है। जो संपूर्ण रूप से परमात्मा को समझ रहा है, जो परमात्मा के लिए प्रयास कर रहा है, उसके अंदर से ये भाव कभी निकलेगा ही नहीं। वे तो हर क्षण उसका शुक्र करेगा कि प्रभु तुम्हारा धन्यवाद है, तुमने मुझे ये जीवन दिया, मुझे इतना प्रसन्न रखने का कार्य किया, तुम्हारा हर क्षण धन्यवाद है। तो हर क्षण में उसका शुक्राना है, हर क्षण में उसका धन्यवाद है। इस भाव को लाने का प्रयास हर मनुष्य का होना चाहिए, और ये भाव जैसे ही आ जाता है तो आपकी प्राप्ति हो जाती है। इट्स नॉर्मल टू बिहेव लाइक नॉर्मल। आप नॉर्मल की तरह बिहेव कीजिए। अगर आपके साथ दुख आ रहा है तो दुखी होइए, सुख आ रहा है तो सुखी होइए, पर ऐसा दुखी ना होइए जिससे आप परमात्मा को भूल जाइए, ऐसा सुखी ना होइए जिससे आप परमात्मा को भूल जाइए। दुख में भी आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। प्रभु के प्रति आपका समर्पण उसी भाव का होना चाहिए जैसा आपका भाव पहले था। तो ये भाव की निरंतरता को बनाए रखना मनुष्य जीवन का सबसे अहम कार्य है, और इसमें अड़चन पैदा करने वाला हमारा मन है, क्योंकि मन ही हमारा कितने संस्कारों को ले रखा है सब जगहों से, समाज से, परिवार से, कितने जन्मों से। मन ने बहुत सारे निगेटिव एलिमेंट्स को भी लिया है और बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स को भी लिया है। तो हम अब अध्यात्म के रास्ते पे निगेटिव एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते जाते हैं, एक एक करके हटाते जाते हैं, और सद्विचारों के साथ अपने को लगाते जाते हैं, रोपण करते जाते हैं, उसमें अनुशासन रख लेते हैं। तो पूजा जो हम लोग करते हैं उसका भी प्रमुख कार्य यही है कि अपने को अनुशासित करें, अपने मन को अनुशासित करें और निरंतर करें। दूसरा बात, तीसरा बात, और अपने अंदर सद्विचारों को लाएं। जब हम अपने अंदर सद्विचार को लाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हम सब चीज़ को हटाते रहते हैं, सारा निगेटिव पहलुओं को दूर करते रहते हैं। और जब आप ये तीनों चीज़ों के साथ खड़े हो जाते हैं कहीं भी, तो आप आनंद में आ जाते हैं, और वही आनंद परमात्मा का आनंद है। उस आनंद से बढ़ के कुछ भी नहीं है, वही परमानंद की स्थिति है, और परमात्मा वहीं प्राप्त होते हैं। आप परमात्मा मय हो जाते हैं, और यही जीवन का मूल रहस्य है। इससे बड़ी शांति कहीं नहीं है। तो इतना शांत अगर आप हो गए जीवन में, तो आपने प्राप्त कर लिया, और आपके लिए कोई भी कार्य जो है करने योग्य नहीं बच जाता है। उसके बाद फिर किसके लिए करें? प्रभु तो मुझे मिल गए। वो स्थिति जब आएगी तो ऑटोमेटिक आपका सारा कार्य होगा, जो भी आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो होने लगेंगी। यही समझ लेना इस अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। तो आज इसी सद्विचारों को अपने अंदर रोपित करके हम आज से
अनुशासन का पालन करें और इस अनुशासन को निरंतर बनाए रखें। और जितने भी अपने मन के अंदर कुरीतियाँ हैं, कुविचार हैं, उन विचारों को हटा के और सारा चीज़ परमात्मा को में लगा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।